वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के हवाले से जायजा इजलास। ब्रीफिंग दी गई कि पहले फेज में इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, गुजरांवाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी और फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की निजकारी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के अमल की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा कि खसारे का शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। निजकारी के तमाम अमल को इंतहाई शफाफ तरीके से मुकम्मल किया जाए। डिस्कोस की निजकारी के बाद मजबूत रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाए। 3 माह के लिए बिजली ₹1.99 फी यूनिट सस्ती। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। बिजली सस्ती करने का इत्तलाक जून से अगस्त 2026 के 3 माह के लिए होगा। सहमाही एडजस्टमेंट का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। फैसले से बिजली सार्फिन को 67 अरब 17 करोड़ 30 लाख रुपए का रिलीफ मिलेगा। लाहौर हाई कोर्ट ने बिजली के बिलों में कैपेसिटी चार्जेस और IPPs को इजाफी अदायगियों के खिलाफ दायर दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देते हुए मुस्तरद कर दी। जस्टिस अहमद नदीम अरशद के 6 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में कहा गया कि तवानाई के शोबे में पॉलिसी साजी अदलिया नहीं बल्कि हुकूमत और पार्लियामेंट का इख्तियार है। अदालत इक्तिसादी, मालियाती और रेगुलेटरी पॉलिसीज पर एपलेट फॉरम के तौर पर काम नहीं कर सकती। कैपेसिटी चार्जेस और टैरिफ से मुतल्लिक मामलात पॉलिसी साजों के दायरा कार में आते हैं। IPPs को की गई अदायगियों की वापसी का हुक्म देना अदालती दायरा इख्तियार में नहीं आता। इख्तियारात की तकसीम के तहत अदलिया को इंतजामी और हुकूमती मामलात में एहतियात बरतना होगी। विफाकी बजट 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने सेनेट इजलास कल शाम 4 बजे, कौमी असम्बली इजलास शाम 5 बजे तलब करने का फैसला कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने की समरी सदर को इरसाल कर दी। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल इजलास की तारीख भी तीसरी बार तब्दील। अहम इजलास अब कल होगा। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से लेबनानी मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ जनरल रोडवुल्फ हाइकल की GHQ रावलपिंडी में मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान और लेबनान की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पेशा वराना रवाबित और तरबियती ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने लेबनान के साथ देरीना और खुशगवार ताल्लुकात की अहमियत पर जोर दिया। लेबनानी आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तान और लेबनान की अफवाज ने फौजी ताउन को मजीद मजबूत बनाने के मुश्तरका अज़्म का इजहार किया। लेबनानी आर्मी चीफ को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। अमरीकी फौज का अपाची गनशिप हेलीकॉप्टर आबनाए हुर्मुज के करीब गिरकर तबाह। अमरीकी सदर ने हेलीकॉप्टर गिरने की तस्दीक कर दी। कहा कि आबनाए हुर्मुज में तबाह होने वाले हेलीकॉप्टर के पायलट महफूज हैं। हेलीकॉप्टर गिरने से मुतल्लिक बाज़ाबता रिपोर्ट जल्द जारी करेंगे। मजीद कहा कि ईरान से मुआहदे पर 2-3 दिन में दस्तखत हो सकते हैं। ईरान के साथ मुज़ाकरात बेहतर अंदाज में जारी हैं। हतमी मुआहदे तक आबनाए हुर्मुज की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरान तनाज़े के खात्मे के बाद तेल की कीमतें कम हो जाएंगी। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। पाक चीन दोस्ती हमारे लिए अहमियत की हामिल है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का पाक चीन दोस्ती के 75 साल ग्लोबल गवर्नेंस इक़दामात से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। कहा कि CPEC तरक्की और खुशहाली का मंसूबा है। पाकिस्तान की क़यादत चीन के साथ मजबूत ताल्लुकात पर यकीन रखती है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, दुनिया में पाक चीन दोस्ती जैसी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान का पहला खलाबाज चीन के खलाई मिशन का हिस्सा बनने जा रहा है। पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी गेम चेंजर मंसूबा है। सिंध हुकूमत का न्यू सब्जी मंडी में ट्रांसपोर्टर्स की सहूलत के लिए खुसूसी फैसिलिटेशन डेस्क कायम करने का फैसला। महकमा ट्रांसपोर्ट और मैस ट्रांजिट के मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा कि रवां हफ्ते के दौरान फैसिलिटेशन डेस्क को मुकम्मल तौर पर फाल बनाया जा रहा है। डिजिटल रूट परमिट्स और फिटनेस सर्टिफिकेट्स के निज़ाम से वक्त और अखराजात की बचत होगी। न्यू सब्जी मंडी में डेस्क के क़याम से ट्रांसपोर्टर्स को दफातर के चक्कर लगाने से निजात मिलेगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में हीट वेव का खदशा। जैकबाबाद में 48 और मोहनजोदड़ो में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। सिब्बी में पारा 49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। सक्खर, नवाबशाह और डेरा गाजी खान में भी शदीद गर्मी की लहर जारी। मुल्तान और बहावलपुर में भी गर्मी ने शहरियों के पसीने छुड़ा दिए। लाहौर में दर्जा हरारत 43, पेशावर में 42 डिग्री तक जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात का कहना है कि जारी गर्मी की लहर 12 जून तक बरकरार रहने का इम्कान है। शहरियों को गैर जरूरी तौर पर धूप में निकलने से गुरेज करने का मशवरा। विफाकी बजट की तारीख का अब तक कुछ पता नहीं है। बजट में आम आदमी के लिए कुछ नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने को तैयार नहीं है। पहले कराची, अब गिलगित बल्तिस्तान पीपल्स पार्टी को दे दिया गया। पेट्रोल की कीमत को 3 साल के लिए फिक्स किया जाए। अमरीकी फौज ने अपनाए ओमान में ईरान जाने वाले एक माल बरदार बहरी जहाज को नाकारा बना दिया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर जंगी तैयारे ने जहाज के इंजन रूम को निशाना बनाया। जहाज पर सवार अमले के 24 भारतीय अरकान फंस गए थे। ओमानी बहरिया के हेलीकॉप्टर्स ने रेस्क्यू किया। बोलीविया में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से बहरान शिदत इख्तियार कर गया। बोलीवियन सदर ने हंगामी हालत नाफिज कर दी। फौज को मुजाहिरीन से निमटने के इख्तियारात मिल गए। एहतजाज से बोलीविया में 80 से जायद अहम शाहराहें बंद। खुराक, ईंधन और अद्वियात की शदीद किल्लत। सदारती महल के घेराव के बाद बोलीवियन सदर दूसरे शहर मुंतकिल हो गए थे। यूक्रेनी शहर खार्किव पर रूस का हमला, 4 अफराद हलाक, 10 से ज्यादा जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले के बाद मुतासरा मकामात पर आग भड़क उठी। मुतअद्दिद इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन का भी रूसी इलाकों में ड्रोन हमलों का दावा। उधर यूक्रेनी सदर का अमरीकी एलची स्टीव विटकोफ और जेरेड कुशनर से टेलीफोनिक राब्ता। यूक्रेन जंग के खात्मे पर सिफारतकारी को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सदर NBA फाइनल मैच के दौरान सो गए। स्टेडियम में मौजूद मदाहों ने सदर ट्रंप की वीडियो बना ली। सोशल मीडिया पर सदर ट्रंप की वीडियो वायरल। सार्फिन ने तबसरों की भरमार कर दी।